हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले अभी जो प्रीवियस हमारे पास वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चंस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस्ड। और जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वो आकाश के बुकलेट से मैंने सॉल्व किया था। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया भी था कि मैं आकाश की, रेजोनेंस की और एलेंस की, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं हमारे पास, ठीक है, उनके क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आकाश के मैंने मोस्टली क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के कर दिए थे, ठीक है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सेम टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके एलन और रेजोनेंस की बुक से करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बार बार, ठीक है, और क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे, क्वेश्चन को सुनेंगे क्या है, क्योंकि बार बार राइट डाउन करने पर ये टाइम वेस्टिंग होती है। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता भी दिया था कि क्या होता है, Q इक्वल टू एन, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, ठीक है। वो आप प्रीवियस वीडियो में चेक करिएगा, वहाँ मैंने समझाया भी है स्कूल पीरियड। मैं सीधा इसको क्वेश्चन से करता हूँ, ठीक है। तो आज पहले एलन में क्या है, जैसे इसका पहला जो क्वेश्चन है कि व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रफ्ड विद वूल, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये पॉलीथीन पीस है और ये का वूल है, ठीक है, इन दोनों को आपस में रब किया गया। A charge of -2 into 10 to the power -7 कूलम is developed on the polythene। तो पॉलीथीन में जो चार्ज डेवलप हो गया वो माइनस का 2 into 10 की पावर -7 कूलम चार्ज पॉलीथीन में डेवलप हो गया, ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड विच इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन, ठीक है। तो उसने कहा कितना मास पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। मास पॉलीथीन में ही क्यों ट्रांसफर हुआ, पहले ये सीखो। आप देखो पॉलीथीन पीस पे निगेटिव चार्ज आ गया है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज तब आता है जब आप इलेक्ट्रॉन का गेन करते हो, ठीक। तो इसका मतलब पॉलीथीन पीस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा, वुल ने दिया होगा, ठीक। तो वुल पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया कि वुल ने पॉलीथीन पीस को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। तो उसने कहा कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, तो इससे पहले सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि यहाँ चार्ज दिया हुआ। तो फिर वही फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू E के बराबर हो गया। तो Q आपका दिया हुआ 2 इंटू 10 की पावर -7, n और E आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमारे नंबर से कर गए, ठीक है। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, ठीक। अच्छा, अब मान लो अगर हम लोगों ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता, ठीक है, तो आपको इतना मास लेके जाता हो। कितना मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से आपके पास जो मास का ट्रांसफर होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। लेकिन आपके पास तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। तो इतना केजी हमारा मास ट्रांसफर हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11.38 इंटू 10 की पावर -19 केजी आपका मास ट्रांसफर हुआ। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, वुल से पॉलीथीन पीस पे। क्यों ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इस पे पॉलीथीन पीस पे आपका क्वेश्चन में दिया था निगेटिव चार्ज आ गया है। तो जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी पे निगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन जिसने लॉस किया है। निगेटिव किस पे आता है, जिसपे गेन किया है। इसका मतलब पॉलीथीन पीस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो दिया किसने होगा, वुल ने दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। तो पहले हमने नंबर्स निकाल लिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास जाता तो इतना मास लेके जाता, लेकिन इस पास तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के हैं, ठीक है। तो टोटल मास के लिए आपने जो नंबर्स आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। पहला क्वेश्चन। अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोल रहा है कि 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड फॉल ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। एक न्यूट्रल स्फीयर है और उसमें कह रहा है कि 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें फॉल हो रहे हैं। तो कैलकुलेट टाइम इन विच स्फीयर्स गेट चार्ज्ड बाय 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसने कहा कि इस स्फीयर में 2 माइक्रोकूलम चार्ज होने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इतने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें टोटल 2 माइक्रोकूलम चार्ज होने में आपको कितना टाइम लगेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है, ठीक है। तो चार्ज, एक अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज लेके जाता है, चलो निकाला जाए। तो Q इक्वल टू, अगर एक अल्फा पार्टिकल जाता तो कितना चार्ज ट्रांसफर करता, ठीक है। तो Q इक्वल टू N इंटू E,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने Q इक्वल टू n कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले 10 की पावर 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर -7 इतने कूलम का चार्ज ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो 10 टू द पावर अल्फा पार्टिकल ये 1 सेकंड में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर अल्फा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट आ गए, इतने चार्ज के इक्विवेलेंट आ गए, ठीक है। इसका मतलब इतना चार्ज जो ट्रांसफर हुआ वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हुआ, तो हमें पता लग गया कि 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम विल बी ट्रांसफर इन 1 सेकंड, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है कि 2 माइक्रो कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 कूलम का अगर हम निकालें तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -7 इतना सेकंड लग गया। 2 माइक्रो कूलम यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। इतना सेकंड आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके आपका 6.25 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला इसमें से, सबसे पहले उसने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो दिया था 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे थे। तो हमने देखा कि भाई नंबर्स दे रखे हैं, तो हमने देखा कितने, क्योंकि इसमें चार्ज बोला हुआ है कि 2 माइक्रो कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चार्ज में दिया था, ये नंबर्स में दिया था, तो इसको हमने चार्ज में बदला। तो चार्ज आपने देखा, चार्ज निकाला हमने, तो हमें ये पता लग गया कि इतने अल्फा पार्टिकल्स से, ठीक है, इतने अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का इसमें चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगा आप लोगों को, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना लगा, आपने हम लोगों ने निकाला, और फिर इतने कूलम्स का हमको निकाला, तो आंसर 6.25 यानी 6.25 सेकंड में 2 माइक्रो कूलम चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट इसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला हुआ कि इन अ न्यूट्रल स्फीयर 5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक ये न्यूट्रल स्फीयर है और इस पे 5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसने कहा इफ 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 10% इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिमूव कर दिए। अब पता है अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो ये कैसा चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर। अब उसने कहा इस पे चार्ज कितना आ गया, अगर इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए तो इस पे चार्ज कितना आ गया। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कितने रिमूव किए गए, तो हम लोगों ने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो हमें पता लग गया है कि टोटल का 10% आपने रिमूव किया हुआ है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 21, एक जीरो से एक जीरो, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा चार्ज क्या है, इस स्फीयर पे कितना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला वही Q इक्वल टू एन। अगेन मैंने पहले भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि n जो है, n क्या है यहाँ, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, n विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए हैं, लॉस्ट कितना किया है 10%, तो 10% जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो n आप यहाँ पे क्या लोगे 5 इंटू 10 टू द पावर 20 और e क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा, एक ये 19 बन जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 80 कूलम विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेटा था, हमें ये ध्यान रखना था इसमें कि n जो है n विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखना। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसने कहा कैन अ बॉडी हैव चार्ज, दूसरा चार्ज कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो 3 चार्ज दिए हुए हैं। पहला है 0.32 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, फॉर द सेकेंड केस 0.64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम, और थर्ड जो है वो 4.8 इंटू 10 की पावर -21 कूलम, ठीक है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है, और क्वांटाइजेशन ये कहता है कि आप इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हो। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन में नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो पहले को अगर मैं सॉल्व करूँ, तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपको चार्ज दे रखा, Q दे रखा ना, तो n निकाल लो, ठीक है। तो आपने कहा Q इक्वल टू n इंटू ई क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो n की वैल्यू निकालिए 0.32 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अच्छा, क्या होगा देखो, यहाँ से डबल जीरो आ गया, ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आ गया 10 की पावर 18, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रल नंबर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल में आ गया हमारे पास, ठीक। इस तरह अगर आप सेकंड को सॉल्व करते हो तो 0.64 इंटू 10 टू द पावर -20, ठीक है। नाउ दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
ठीक है, ये n के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगेन ये 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं देखते, तो यहाँ से डबल जीरो आ गया आपके, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 10 टू द पावर -19, ठीक है, तो ये आ गया 10 की पावर -18। ठीक है, यहाँ पे -20 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, नाउ द n विल बिकम्स, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर बोलो -2। ठीक है, 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.04 फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन का मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रल में आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, ऑन द थर्ड केस आपके पास फिर वही n निकालो, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -21 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो ये आ गया 3। नाउ द दिस विल बिकम्स -2, तो 0.03, तो अगेन फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें ये एक जनरल केस ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी डेटा अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, जैसे इसने एक क्वेश्चन ये पूछा कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B आर सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये दो हैं हमारे पास, दीज आर द मेटल स्फीयर, और ये स्टैंड पर रखे गए। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, ये A है और ये B है, उसने कहा व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड इज ब्रॉट नियर द A। ठीक है, आप लोगों ने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके नियर बाई रखा। ठीक है, तो इसमें इंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इंडक्शन में हमें पता है कि जब भी किसी भी चार्ज बॉडी को हम इसके नजदीक लेके आते हैं तो माइनस है, देखो निगेटिव है, याद कैसे करना, निगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसके साइड में, और रिपल किसको मारेगा, निगेटिव को, तो निगेटिव इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ज विल A एंड B डेवलप। ठीक है, ए और बी पे कैसा डेवलप होगा, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस हमारे दीज आर टोटली बेस्ड ऑन फ्रॉम एलन, जो हमारे पास बुकलेट है। अब एक क्वेश्चन है रेजोनेंस पे जो आया था हमारे पास। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन, उसने ये पूछा कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, n आपको निकालना है पहले। ठीक है, और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी निकालना। ठीक है, अच्छा चला है, 2 नंबर भी दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर वाटर की बात करूं, वाटर H2O दैट इज 18 ग्राम, तो हमें पता है कि 18 ग्राम में आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर 90 ग्राम में निकालो एटम्स, तो 90 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, डिवाइडेड बाय 18, दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, ये आप लोगों ने निकाल दिया। तो 90 ग्राम में टोटल कितने एटम्स हैं ये हमें कैलकुलेट हो गया, 90 ग्राम में कितने एटम्स हैं हमें ये पता लग गया। ठीक, अच्छा, अब अगर H2O की बात करें तो H2O के केस में हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि 2 H हैं और एक O है। पॉजिटिव की बात करें तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो देयर आर दी टोटल 10 पॉजिटिव। ठीक है, और 10 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, एक एटम्स के पास 1 एटम्स ऑफ H2O। ठीक है, या एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक H2O के एक एटम के पास, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O के पास 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव, आपका टोटल इतने एटम्स हैं। ठीक है, तो एक के पास अगर 10 पॉजिटिव हैं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 18 इंटू 90 इंटू दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आपको नेगेटिव चार्ज निकालना है, टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो हम लोगों ने एलन के क्वेश्चंस थे, जो हमारे पास रेजोनेंस के क्वेश्चन थे, तो ये क्वांटाइजेशन एक जो छोटा सा टॉपिक है उस पर बेस हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इससे वही से वैसे ही हम लोग कूलम्स लॉ को मैं डिस्कस करूंगा, उसके कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा और उस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन हमारी बुकलेट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आप लोगों ने ये प्रिपेयर करना। ठीक है, और जब आप इन सारे क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपका बहुत अच्छे से नीट
और जेई बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करो। बाकी मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही हुआ था। ठीक है, अगेन मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्कस कर रहा हूँ। दिस वन इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, मनोज सर में। ठीक है, 9897737623। ठीक है, दिस वन इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू।